हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि बाय चैप्टर चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और ये टॉपिक बड़ा टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ, यानी जो हमारे सर्किट होते हैं वो टोटल 7 सर्किट होते हैं। उन सातों सर्किटों को मैं आपको वो डिटेल से समझाऊंगा और इस चैप्टर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से नहीं समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इन सातों टॉपिक का वर्किंग स्टेप बताऊंगा, मतलब कैसे कैसे इसमें हमें वर्क करना है। उन वर्क के बारे में आपको तो समझाऊंगा कि जैसे आप वर्किंग स्टेप को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सातों सर्किटें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम वर्किंग स्टेप के बारे में समझाएंगे, बेसिक है, और अगर आप बेसिक को तैयार करेंगे तो आगे सब अच्छा हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हम परिपथ में जो भी चीजें आएंगी उनको हम संकेत कैसे करेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध जिसको हम R से लिखेंगे, और इसका जो संकेत है वो संकेत हमारा बनेगा, इसका संकेत क्या है, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका क्या है, संकेत है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से कवर करें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको टॉपिक एकदम इजी लगेगा। ठीक है ना। ये दूसरे में हम समझेंगे संधारित्र, यानी कैपेसिटर, इसको हम C से लिखेंगे, और इसका जो संकेत होगा हमारा वो होगा दो समांतर लाइन। इस प्रकार से दो समांतर लाइनें। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों लाइनें समांतर होनी चाहिए। आप एक लाइन को छोटी और एक लाइन को बड़ी मत कर देना, ये तो बैटरी बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरे पॉइंट में यहाँ हम जानेंगे प्रेरण कुंडली। इसको हम L से लिखेंगे और इसका संकेत होगा इस प्रकार से। ठीक, इसमें अंतर रखना, सेम मत कर देना। ठीक, इस प्रकार से प्रेरण कुंडली मैं आपको L से प्रदर्शित करूंगा, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो हम सातों सर्किट पढ़ेंगे, इन सातों सर्किटों के नाम हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम सर्किट को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सर्किट कैसे कैसे बनेंगे, कितने सर्किट हैं, 7 सर्किट, और सातों के नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, यानी परिपथ। इसमें पहला हम बनाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे R सर्किट। R सर्किट के बारे में, और दूसरे में पढ़ेंगे C सर्किट, और तीसरा हमारा हो जाएगा L। ये तीनों जो है क्रम से लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और चौथा CR सर्किट, ये CR सर्किट हो जाएगा, लिख दे रहे हैं पूरा CR सर्किट। और पांचवा हो जाएगा LR सर्किट, LR सर्किट। और छठा हमारा हो जाएगा LC सर्किट। ध्यान देते हुए चलना, हम सब सर्किट के नाम लिखे दे रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपको सभी सर्किट को एकदम डिटेल से कंप्लीट कराऊंगा। और जो सातवीं सर्किट है वो है LCR सर्किट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्किट हमारी है ये। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट सर्किट है। LCR सर्किट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको LCR सर्किट बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप इन सभी सर्किट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्किंग स्टेप कैसे होगा, हम कैसे कैसे इसमें वर्क करेंगे, वर्किंग स्टेप को ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे वर्किंग स्टेप आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें वर्क करेंगे प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रतिरोध की बात करेंगे। प्रतिरोध ये हमारा सबसे पहले होगा, इंग्लिश बोलेंगे रेजिस्टेंस। और इसको हम आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। ध्यान देते हुए चलना, ये वर्किंग स्टेप है, वर्क ऐसे हम करेंगे। और दूसरे में हम करेंगे प्रतिघात। दूसरा, अभी आप इसको अच्छे से समझिए, फिर जैसे जैसे मैं आपको सर्किट समझाऊंगा बस आपको सब इजी लगेगा, ठीक। बस आप वर्किंग स्टेप को अच्छे से कंप्लीट कर लेना कि हम ऐसे ऐसे इसमें वर्क करते जाएंगे। तो प्रतिघात इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंस। और तीसरे नंबर में हम निकालेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इंग्लिश बोलते हैं इम्पीडेंस। इस प्रकार से हम प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले समझा दूं कि आखिर प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है और प्रतिबाधा क्या है। इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से पहले समझें। देखिए, जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ आर लगा होगा, आर यानी प्रतिरोध लगा होगा, उस सर्किट को हम प्रतिरोध कहेंगे। मतलब आर लगा होगा तो उसको हम प्रतिरोध पढ़ेंगे। एक्चुअली तीनों एक ही चीजें हैं, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, ये तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग रखे गए। कैसे, किस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उस बात को आप ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। देखिए, ये प्रतिरोध है, अगर जिस सर्किट में आर लगा होगा उसको हम प्रतिरोध देंगे, नाम देंगे। और प्रतिघात का मतलब क्या होगा, देखिए जिस सर्किट में, यहां पर आप ध्यान देना, जिस सर्किट में सी की बात की जाएगी, यानी संधारित्र की बात की जाएगी, सी की बात की जाएगी और एल की बात की जाएगी, सी और एल की बात की जाएगी, उसको हम प्रतिघात कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे समझना आपको, ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि जिस सर्किट में सी यानी संधारित्र की बात की जाएगी और एल मतलब प्रेरण कुंडली की बात की जाएगी, उस परिपथ को हम क्या बोलेंगे, प्रतिघात कहेंगे, ठीक। उसमें हम प्रतिघात निकालेंगे और इसको हम सी को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एक्स और सफिक्स में लिखेंगे सी, इसको हम एक्स सी से लिखेंगे। और जहाँ पे एल की बात की जाएगी यानी प्रेरण कुंडली की बात की जाएगी, उसको हम एक्स एल से लिखेंगे। देखिए, एक एक पॉइंट को अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले समझें, ठीक है ना। आप एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, फिर आगे वर्क बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। अब देखिए, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, प्रतिबाधा क्या है, दो या दो से अधिक सर्किट, जैसे यहाँ पे देखो दो या दो से अधिक सर्किट, जैसे ये जो ये सर्किट है, दो या दो से अधिक सर्किट में हम क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं और इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दो या दो से अधिक। अगर दो या दो से अधिक सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है तो हम उसको प्रतिबाधा कहेंगे और उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से प्रदर्शित करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान देना। मतलब क्या बताया मैंने, अगर आर सर्किट की बात की जा रही तो हम इसको आर से ही प्रदर्शित करेंगे। मतलब सी और एल में प्रदर्शित हो रहा है तो सी को हम एक्स सी से और एल को हम क्या करेंगे, एक्स एल से प्रदर्शित करेंगे। और बाकी दो या दो से अधिक यदि सर्किट आ रहे हैं तो हम उसको जेड से प्रदर्शित करेंगे और उसमें क्या निकालेंगे, हम उसको प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमें वर्क करना होता है कलांतर। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं। ध्यान देना, अब इतना हम निकालने के बाद क्या निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। ये अगला हमारा वर्क होगा, कलांतर। इंग्लिश बोलते हैं फेज डिफरेंस। इंग्लिश के बोलते हैं फेज डिफरेंस यानी कलांतर।
देखिए कलांतर कैसे निकाला जाता है, मैं कलांतर निकालने का आपको टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास कलांतर का मतलब क्या हुआ, दो कलाओं के बीच का अंतर। जैसे मैंने कला आपको पहले पढ़ा रखा है, कला क्या होता है, धारा की स्थिति और दिशा को बताने वाला कारक होता है, जिसे हम कला कहते हैं, मैंने पीछे आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर कितनी कलाएं होंगी, कम से कम दो कलाएं होंगी, तभी उनके बीच का क्या निकाला जाएगा, अंतर निकाला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कैसे हम निकालेंगे कला। सपोज मेरे पास I इक्वल टू दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे, वर्किंग स्टेप है कि कैसे कैसे वर्क करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इसको आप समझेंगे तो ऐसे से वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। मैंने एग्जाम्पल लिया कि जो I है वो I0, ये I क्या है, धारा, और ये I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, और ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ये कला है, ठीक है ना, ये क्या है, इसको हम कला पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, V इक्वल टू दिया है V0 साइन ओमेगा टी, ये दे दिया है। अब इन दोनों के बीच का यदि कलांतर निकालो, कलांतर हम किसका किसका निकालते हैं, धारा और विभव का। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम कलांतर निकालने के लिए धारा की कला को विभव की कला से घटाएं या विभव की कला को धारा की कला से घटाएं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए यहाँ पर आप किसी की कला को किसी से घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल लूँ कि 10 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप क्या कहेंगे, 10 और 4 के बीच में 6 का अंतर है। फिर मैं आपसे कहूँ 4 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे फिर भी 6 का अंतर है, ठीक है ना। मतलब 10 और 4 के बीच में भी 6 का अंतर, और 4 और 10 के बीच में भी 6 का अंतर। मतलब हम अंतर की बात करें तो आप चाहे 4 और 10 के बीच में अंतर निकालें या 10 और 4 के बीच में अंतर निकालें तो 6 ही आता है। तो इस प्रकार से मतलब अंतर निकालने के लिए हम चाहे धारा की कला को विभव की कला से घटाएं या विभव की कला को धारा की कला से घटाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इस पॉइंट को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो वर्क करूँगा शायद आपके टीचर दूसरे प्रकार से, जैसे मेरा वर्किंग स्टेप क्या, मैं कैसे वर्क करता हूँ, मैं धारा की कला से विभव की कला को घटाता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार से कि हम धारा की कला से विभव की कला को घटाते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपके टीचर विभव की कला को धारा की कला से घटा दें तो घबराने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 10 और 4 के बीच में 6 का अंतर या 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर, तो अंतर निकालने के लिए हम किसी को किसी से घटा के अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अंतर को हम इस चिन्ह से, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहें 10 और 4 के बीच में कितने का अंतर, तो आप कहोगे ऐसे। अगर मैथमेटिकल में देखें, ध्यान देना, तो आप कहोगे 6 का अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 और 10 के बीच में कितने का अंतर, तो आप बताओगे -6 का अंतर। इस प्रकार से आप बताओगे। लेकिन हम दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो घटाने की बात नहीं कर रहे हैं ना, अंतर की बात करें तो अंतर के चिन्ह को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 10 और 4 के हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये अंतर का चिन्ह, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अंतर का मतलब क्या होता है, आप किसी को किसी से घटाओ, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पढ़ाने के टेक्निक में हम धारा की कला को विभव की कला से घटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम कलांतर कैसे निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ इधर वाला। देखिए कलांतर कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, धारा की कला से, ध्यान ना, धारा की कला को हम पहले लिखते हैं। तो धारा की कला क्या है, ओमेगा टी प्लस का फाई है, ठीक। और अंतर के लिए इनको घटा दिया तो हो जाएगा ओमेगा टी। मतलब क्या किया, विभव की कला, मतलब धारा की कला को विभव की कला को धारा की कला से क्या किया, घटा दिया। देखिए आप किसी को किसी घटा कर सकते हैं ना, मैंने आपको बताया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि विभव की कला को धारा की कला से घटा रहा हूँ। धारा की कला होगी ओमेगा टी प्लस फाइव और विभव की कला होगी ओमेगा टी। अगर इनका हम कलांतर निकालें तो ये प्लस का ओमेगा टी और माइनस का ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइव, ठीक। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। ये सभी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कैसे कैसे हमें वर्क करना है। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कलांतर निकाल लेंगे। अब कलांतर निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, कला आरेख निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कला आरेख। मतलब ये कलांतर जैसे हम निकाल लेंगे तो कलांतर निकालने के तुरंत बाद हम क्या निकालेंगे, कला आरेख निकालेंगे। और कला आरेख निकालने के बाद हम निकालते हैं फेजर आरेख, ठीक। तो मैं इसको इधर का प्रॉपर्टीज इरेज किया दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि
कला आरेख कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम निकालेंगे कला आरेख। क्या निकालेंगे? कला आरेख। इस प्रकार से कलांतर के बाद हम कला आरेख निकालते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे फेस ग्राफ। इंग्लिश क्या बोलेंगे? फेस ग्राफ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कला आरेख कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मैंने अभी आपको क्या निकाला, कलांतर निकाल के बताया। तो कलांतर में क्या होगा, यदि कलांतर हमारा यानी जो फाई है वो यदि शून्य प्राप्त होता है, देखिए आप कंडीशन को समझना, अगर कलांतर हमारा शून्य आता है तो क्या होगा, वो समान कला में होगा। समान कला में कैसे होगा, मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए फिगर कैसे कैसे वर्क करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा, मैं आपको सभी कंडीशन को दे रहा हूँ, अगर हमारा फाई जीरो आए, अगर फाई क्या है, जीरो आए, यानी कलांतर हमारा शून्य आए, तो हम कैसे वर्क करेंगे। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बनाना है, आरेख खींचना है ऐसा, इस प्रकार से, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ध्यान देते हुए चलना, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस में हमेशा हम किसको प्रोवाइड करते हैं, धारा को। ये आपको ध्यान रखना कि एक्स अक्ष में हम हमेशा धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यदि हमारा एक्स एक्सिस में मानो धारा हो गई, अगर कलांतर शून्य आया तो वो समान कला में होगा, मतलब जिधर धारा बहेगी उधर ही वो जाएगा, मतलब समान कला में होगा। ठीक, ये कब होगा, जब हमारा कलांतर शून्य आएगा। ठीक, अब इसमें दूसरा क्या होता है, अब दूसरा होता है अग्रगामी। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्या होता है, ये तो हमने आपको जब क्या होगा, फाई हमारा शून्य आएगा तब की स्थिति बताए हैं कि वो समान कला में होगा, मतलब जिधर धारा प्रवाहित होगी उधर ही हमारा जो भी प्रतिरोध होगा। जैसे हम प्रतिरोध की बात करेंगे, अभी हम अब सर्किट पढ़ाएंगे तो आर सर्किट में हमारा कलांतर शून्य आएगा। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अभी वर्क करूँगा आगे ना, बताऊँगा कैसे आएगा। तो अगर मैंने बता रहा हूँ कि जो आर सर्किट है ना हमारी, ये इसमें हम क्या करते हैं, जब कलांतर की गणना करते हैं तो कलांतर हमारा शून्य आता है। शून्य का मतलब है कि वो समान कला में, समान कला मतलब जिधर धारा बह रही उधर ही उसका प्रतिरोध है। इस प्रकार से निकालते हैं। अब उसके बाद दूसरा होता है, यहाँ पे निकालते हैं अग्रगामी। क्या निकालते हैं, अग्रगामी। ध्यान दीजिएगा, अग्रगामी, अग्रगामी, ठीक है ना, इंग्लिश बोलते हैं लीडिंग। अग्रगामी ये हम निकालते हैं, अग्रगामी। ये हमारा अग्रगामी का फिगर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अग्रगामी में हम क्या करते हैं, उल्टा एल बनाते हैं। ध्यान देना, हम जो आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से एक उल्टा एल बनाएंगे। अब ये हमारा क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये उल्टा एल आपको किसमें बनाना है, अग्रगामी में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस में क्या बहता है, धारा बहता है, और वाई एक्सिस में क्या बहता है, विभव। इस प्रकार से एक्स एक्सिस में आप धारा को दिखाएंगे और वाई में आप किसको दिखाएंगे, विभव को दिखाएंगे। अब अग्रगामी कब होगा, जब हमारा कलांतर कितना आएगा, π/2 यानी 90। देखो इनके बीच में कितने का कोण बनेगा, 90, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखना, यहाँ पे एरो ऊपर की ओर बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। ये अग्र मीन्स आगे है, मतलब धारा कहाँ है, मतलब π/2 आगे है, किससे, v से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा कंफ्यूजन का टॉपिक है, अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस में हमेशा धारा बहेगी, वाई एक्सिस में विभव को दिखाएंगे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा π/2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि धारा I विभव V से π/2 अग्रगामी है। अग्र मीन्स देखो ऊपर है, एरो ऊपर बना है ना, अग्रगामी है। अब यहाँ पे दूसरा होता है पश्चगामी। तो देखो इधर मैं आपको बना के बता रहा हूँ पश्चगामी कैसे बनाएंगे। ये अग्रगामी का है, ठीक, और ये देखिए मैं यहाँ पे बताया समान कला का है, और ये हमारा हो जाएगा अग्रगामी जब π/2 आगे होगा। और तीसरा यहाँ पे बना लेते हैं पश्चगामी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको आपको समझा दिया, समझाने की जरूरत इसमें नहीं होती, आगे जब वर्क करते हैं तो इसमें वर्क कर लेते हैं। लेकिन दो ही आपके होते हैं, अग्रगामी और पश्चगामी, मेन आपके दो ही हैं, अग्रगामी और पश्चगामी। मैंने इसलिए आपको समझा दिया इसी टाइम कि अगर आगे भी जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पश्चगामी इंग्लिश बोलते हैं लैगिंग।
अब यहाँ पे पश्चगामी में देखो कैसे बनता है, ये एल के जैसे बनता है, सीधा बनता है, ऐसा एल के जैसा बनेगा। अब यहाँ पे ये एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई है। अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस में क्या बढ़ाते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, आई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा वी। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये पश्चिमी पीछे यानी नीचे, इसको नीचे समझे। हाँ, ये आई एरो इधर बना दिया, आई का एरो ये है और ये एरो यहाँ पे है। ये π/2 क्या है, पश्चगामी है। पश्चिमी पीछे यानी इसको नीचे समझ के आप समझे कि ये देखिए नीचे एरो नीचे बना है ना, तो यहाँ π/2 क्या है, पश्चगामी है। कौन, विभव, किससे, धारा से। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कैसे लिखेंगे। धारा आई विभव v से π/2 अग्रगामी है, देखिए ऊपर है तो अग्रगामी है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे धारा आई विभव v से π/2 पश्चगामी है। यहाँ पे जैसे आपसे कहीं ये देखने को मिल जाए बुक में या सीरीज में कि मतलब विभव v धारा आई से π/2 पश्चगामी, यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे मैंने क्या बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो धारा आई विभव v से π/2 अग्रगामी है। अगर ये लिखा मिल जाए और कहीं ये लिखा मिल जाए कि विभव v, अभी स्टार्टिंग v से कर रहे हैं, विभव v धारा आई से π/2 पश्चगामी है, तब भी सही है। कैसे, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो मेरे सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो, ध्यान देना, लेकिन मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो मैं उससे कह सकता हूँ आप मेरे सामने खड़े हो, तो वो भी हमसे कह सकता है कि आप मेरे पीछे खड़े हो। तो दोनों की बात सही है, हमारा कहना भी सही है कि वो मेरे आगे खड़ा है और उसका कहना भी सही कि हम उसके पीछे खड़े हैं, दोनों का कहना सही है। तो यदि यहाँ पे ये लिखा हो कि धारा आई विभव v से π/2 अग्रगामी है तब भी सही है, या ये लिखा हो कि विभव v धारा आई से π/2 पश्चगामी है तब भी सही है। ठीक, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, कला आरेख कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे होता है फेजर आरेख, मैं आपको फेजर आरेख बना के बता देता हूँ कि फेजर आरेख कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फेजर आरेख, फेजर आरेख में कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हम एल के जैसा ही बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं अभी, एल के जैसा ही। यहाँ पे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में धारा और वाई एक्सिस में विभव, हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परिणामी v होता है, जो b से जाएगा इसको परिणामी v बोलेंगे, और जो यहाँ एंगल बनाएगा वो बनाएगा ओमेगा t, जिसको हम कला बोलेंगे। और ये कहाँ से आएगा, आपको पीछे मैंने फार्मूला पढ़ाया था I = I0 sin ओमेगा t, तो जो ओमेगा t होता है वो कला होता है, तो उसी कला का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। ठीक, ओमेगा t जो लिखा है वो कला है। तो ये इस प्रकार से हम फेजर आरेख निकालेंगे। अब इसमें आगे वर्क भी हमें करना है, जैसे हम पढ़ेंगे तो π/2, जिसे हम सॉल्व किए तो आया π/2 अग्रगामी। तो अग्रगामी में हम क्या करते हैं, π/2 इसको एरो को इधर, ये है, इसको इधर ले आएंगे तो इतने के बीच का जो कोण बनेगा वो π/2 बनेगा, तो इसको अग्रगामी बोलेंगे। अगर पश्चगामी आता है, मैं थोड़ा सा आपको अभी बता रहा हूँ, बाकी कर करके आपको हर जो पढ़ाऊंगा सर्किट तो हर सर्किट में बना के बताऊंगा। अगर पश्चगामी आता है तो नीचे ले आएंगे पश्चिमी, पीछे नीचे, अब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से फेजर आरेख निकालेंगे। इस प्रकार से हम इसमें वर्क करते जाएंगे और सभी चीज़ें अच्छे से कवर होती जाएंगी। फिर हमको आगे प्रतिघात प्रतिबाधा निकालनी होती हैं, तो वो सर्किट पर होती है। जस्ट सर्किट को सॉल्व करेंगे तब वो चीज़ें निकल के आएंगी, फिर मैं आपको उसके आगे वर्क बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं प्रतिघात प्रतिबाधा नहीं निकलती, कहीं कहीं प्रतिघात निकलता है, कहीं कहीं प्रतिबाधा निकलती है, कहीं कहीं नहीं निकलती है। तो ये अभी मैं इसको बता दूंगा इतनी बातों को, तो आप शायद और कन्फ्यूज हो जाएं, तो मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। इतनी बातों को आप अच्छे से तैयार कर लें। आप अगर इतनी बातों को अच्छे से तैयार करके क्लास में आते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में हमारे आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सर्किट कंप्लीट होगी। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा, यानी सर्किट को स्टार्ट करूंगा और एक एक सर्किट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में मैंने वर्किंग स्टेप इसलिए बताया कि आप सर्किट जो टफ सर्किट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया बहुत टफ है, तो टफ सर्किट को आप जितने अच्छे से समझें उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए वर्किंग स्टेप आपको बताया कि ये समझ लेंगे तो सर्किट आपको बहुत आसान लगेगी, वो आप देखेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सर्किट स्टार्ट करेंगे और एक एक सर्किट को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।